फिर क्या प्रॉब्लम है सर? इन फिगर 6.16 इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये x और ये y है, दिस w प्लस जेड, ये एंगल z है और ये w है, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। पहली चीज़ तो बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं, वो कहते हैं कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है। देखो फिर से समझा देता हूँ। अगर जैसे ये लाइन सीधी है, ये लाइन यूँ है और फिर यूँ बना दी तिरछी, तो ये लाइन अगर सीधी नहीं है तो ये वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट और इक्वल नहीं होंगे। इस तरीके से जैसे ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है, ये लाइन यूँ आई फिर यूँ हो गई। लाइन अगर सीधी आती, जैसे ये लाइन सीधी है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं इसके लिए देख लो। इस लाइन को यूँ सीधी ले गए और इस लाइन को भी सीधी लेकर के आए, तो ये आपस में वर्टिकली अपोजिट है। लेकिन ये सीधी नहीं है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और इक्वल नहीं होंगे। पहली चीज़ यहाँ पर जेड और एक्स तो इक्वल है नहीं। इसने क्या दे रखा है, एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। पहली चीज़ तो ये मैंने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। और टू प्रूव ये लिखना ज़रूरी है, AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन मतलब AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। लाइन प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना है इसको, तो ये देखो x प्लस वाई ये रहा और ये w प्लस जेड इक्वल है। प्रूफ करते हैं। क्या करूँगा, ये जितने भी एंगल हैं x, y, w और z, इन सब का सम 180 डिग्री रहेगा। 180 डिग्री नहीं रहेगा, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 होगा। ये आपके सारे के सारे एंगल्स का सम कितना हो गया, क्योंकि इसके चारों तरफ बने हुए हैं, सारे एंगल्स का सम 360 होता है। अब मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो x प्लस वाई की जगह पे मैं w प्लस जेड या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई प्लस इसकी w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दूँगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई ये कितने हो गए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। इसमें से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस वाई कितना आ गया 360 और 2 यहाँ से हट करके इसके नीचे चला जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। जब इसका सम 180 डिग्री होता है तो ये नॉन कॉमन साइड है, ये AO और OB कॉमन साइड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, 180 डिग्री की होगी। सो AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री और स्ट्रेट लाइन प्रूव हो गया। तो फिर से शॉर्ट फॉर्म में देख लो, ये मुझे प्रूव करनी है कि ये AB जो है स्ट्रेट लाइन फैला है। तो ये प्रूव करने के लिए ये टू प्रूव गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये चारों एंगल्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, इनका सबका सम कितना होता है 360 डिग्री होगा चारों तरफ। तो जब ये सारे एंगल्स का सम 360 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू है, ये गिवन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू है, तो जेड प्लस डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये 2 इधर नीचे चला जाएगा, तो आप इतना सा लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप इस तरीके से लिखें पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा लिखने की कोशिश करनी चाहिए जैसा इसमें लिखा हुआ है। फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, POQ ये एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, PQ के ऊपर है। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR, OP और OR के बीच के अंदर है ये OS। ये जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा हम गिवन में लिखेंगे ये, और ये टू प्रूव में लिखेंगे। तो गिवन के अंदर मैंने क्या लिखा है, POQ इज ए लाइन और OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ एंड OS इज अनदर रे बिटवीन, ये जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा एज इट इज़ लिख दिया गिवन में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये 6.17 मत लिखना, ये और ये एज इट इज़ चाहो तो यहाँ तक। और जो प्रूव करना है वो टू प्रूव में लिख सकते हो। टू प्रूव की स्पेलिंग PROV ही रहेगी। ये टू प्रूव के अंदर ROS इज इक्वल टू 1/2 QS माइनस POS लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये पूरी जो लाइन लिखी है इसकी जगह चाहो तो
ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये लिख सकते हो। ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ऐसे पूरा लिखा हुआ है ना, इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, परपेंडिकुलर का साइन ये हो गया, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इसकी जगह ये लिख सकते हो, या तो ये लिखो या ये लिखो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देखो ये 90 डिग्री का सिंबल लगा हुआ है, इसके अंदर क्या है, प्रूफ, ये प्रूफ लिखा, ये आपका पी ओ एस और आर ओ एस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आर ओ क्यू के बराबर। तो मैं इधर लिख रहा हूँ पी ओ एस प्लस आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, ये आ गया, पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू आर ओ क्यू, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, आर ओ एस जोड़ना चाहता हूँ, आर ओ एस डबल है इसलिए आर ओ एस को मैं डबल कर दूंगा, इधर भी आर ओ एस कर दिया मैंने, आर ओ एस को इधर भी कर दिया मैंने। क्या लिखूँगा, एडिंग बोथ साइड, ये लिख दूंगा मैं इतना सा। अब देखो इनको ऐड किया तो क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ एस प्लस 2 इंटू आर ओ एस 2 बार है तो 2 इंटू एंगल, ये 2 लिखा हुआ मैंने, 2 इंटू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस, ये देखो आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस मिल क्या हो जाएगा, एस ओ क्यू, आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या हो जाएगा, एस ओ क्यू, ये दोनों में एंगल मिल करके एस ओ क्यू हो गए। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, एस ओ क्यू, ये एस ओ क्यू क्यों आया फिर बता रहा हूँ मैं, आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस मिल करके क्या हो जाएंगे, एस ओ क्यू हो जाएगा। तो ये पहली चीज़ फिर से देख लो, पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू आर ओ क्यू, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, इसका सम इसके सम के बराबर है, ये पूरा 90 डिग्री का, इधर का बचा हुआ भी 90 डिग्री का रहेगा। तो पहले स्टेप में मैंने पी ओ एस प्लस आर ओ एस, पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू आर ओ क्यू लिख दिया ये। अब दोनों तरफ मैंने क्या किया, आर ओ एस जोड़ दिया। आर ओ एस क्यों जोड़ा, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है, आर ओ एस को डबल करना है। आर ओ एस डबल करूँगा तो ये 2 नीचे चला जाएगा, इधर आर ओ एस को मैंने डबल कर दिया ये। अब ये क्या बन गया, एस ओ क्यू, यानी कि एंगल पी ओ एस प्लस 2 एंगल आर ओ एस। अब पी ओ एस को मैं किधर भेज रहा हूँ, ये इस वाली लाइन में पी ओ एस को इधर भेज रहा हूँ, ये प्लस का तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस एंगल पी ओ एस, ये हो गया। अब ये 2 जो है इधर से काट करके अपॉन 2 कर देता हूँ मैं, तो ये आपका हो गया, ये चीज़ आ गई। ये गिवन है, इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। गिवन है एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री है, एक्स वाई को प्रोड्यूस करेंगे पी तक, ये एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया पी तक, प्रोड्यूस करना मतलब इधर से एक्स वाई को बढ़ा दिया आगे। ये 64 का है तो ये पूरा कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 64, तो ये एंगल आ गया आपके 116 का। तो ये आपका एंगल इसका बाइसेक्ट 116 था, तो कितना हो जाएगा, ये 58 का ये और 58 का ये, क्योंकि ये 64 का है, तो ये आपका 58 और ये भी 58, ये आ गया। एक्स वाई क्यू कितने का हो जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58 का आ जाएगा ये 22 डिग्री का। अब ये कह रहा है कि क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स भी मालूम करना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ठीक है। एक्स मालूम करना है, कितना है ये 58, तो 360 माइनस 58 कर दूंगा, तो रिफ्लेक्स ऑफ 302 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों आंसर मैंने निकाल लिए। अब यहाँ तक आप देख लो।